हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक पार्सल को अनबॉक्सिंग करने से। मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था, तो मैं उसको ही अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई हुई थी, तो मैं उनको ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने मिनी व्लॉग में ये छोटी छोटी सी क्लिप डाली हुई है। सिंक की टैप के लिए मंगाया था। एक्चुअली क्या होता था कि बर्तन धुलते थे तो सारे ही कपड़े गीले हो जाते थे, तो मैं इसको लगा कर देख रही हूँ, पर ये लग ही नहीं रहा है। इसका रबड़ वाला हिस्सा जो है बार बार टैप से निकल कर जा रहा था, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया और डायरेक्ट ऐसे ही पिन अप करके इसको लगा दिया था टैपमर। तो लगाने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मैं यहाँ पर अंशु को पढ़ाने लग गई थी, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं। खुद से तो पढ़ता नहीं है, तो मैं कहा चल तू भी पढ़ ले और साथ में मैं भी पढ़ लूँगी। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में पढ़ा तो नहीं जाता, पर क्या करें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल कर पढ़ ही लेती हूँ। जब अंशुमन बैठता है पढ़ने के लिए तो उसके साथ मैं भी पढ़ लेती हूँ। टीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म 2021 में भरा था, उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और एलटी ग्रेड का भी फॉर्म फिल किया था। अब बायोलॉजी को 2021 वाली भर्ती थी जो बायोलॉजी की, उसमें से बायोलॉजी को बाहर निकाल दिया था। मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगी थी, बट किन्हीं कारणों की वजह से बाहर निकाल दिया बायोलॉजी को, तो फिर मैंने तैयारी करनी छोड़ दी। अब फिर से बायोलॉजी को शामिल कर लिया है उसमें टीजीटी वाली वैकेंसी में। तो अब फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ पढ़ने की। फिर मैं उसके बाद चाय बनाने के लिए आ जाती हूँ। थोड़ी सी ना सिर में दर्द हो रहा था, कफ कोल्ड भी हो रहा था, तो अदरक और तुलसी की चाय रखी थी मैंने बनने के लिए। तुलसी अदरक की चाय पीने से कफ कोल्ड में थोड़ा सा आराम मिलता है, तो मुझे अलग अलग चाय बनानी पड़ती है। मम्मी की थोड़ी विदाउट शुगर वाली निकालनी होती है, और अपनी फिर शुगर वाली बनाती हूँ। मम्मी को डायबिटीज़ है, तो इसलिए उनकी विदाउट शुगर वाली चाय बनानी होती है। बस अब चाय पीकर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। दोपहर को मैंने दाल वाली रोटियां बनाई थी, और साथ में थी हमारे मिक्स वेज। फिर बच्चों का खाना लगा कर दिया साथ ही। बड़ा बेटा तो खुद ही खाना खा लेता है, दिव्यम को मुझे खुद ही खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी 2 ही साल का हुआ है। कभी मम्मी भी खिला देती हैं, कभी मैं, जिसका भी टाइम हो वो ही खाना खिला देता है दिव्यम को। तो यहाँ पर दिव्यम अब मुझे खाना खिलाएगा और मैं इसको खाना खिलाऊंगी, तो देखते रहना। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। आज के दिन मैंने, मतलब इस दिन मैंने ये कारपेट धुलने के लिए डाली थी। थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर एक साथ कुछ भी नहीं होगा। कारपेट, सोफ़े कवर और टॉवल वगैरह धुले थे। कारपेट धुलकर मैंने इधर ही डाल दी थी। फिर सारे कपड़े वॉश किए और टॉवल वगैरह वॉश के, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ वॉश कर दिया, क्योंकि फिर नवरात्र आने वाले हैं। नवरात्रों में इतनी साफ़ सफाई तो होगी नहीं। फिर बस काम निपटा कर मैं नहाकर फिर अदरक वाली चाय बनाई थी, तो इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पर काम करके थोड़ी थकान से हो जाती है, तो फिर अदरक वाली चाय पी लेती हूँ। थोड़ा गले में भी खराश हो रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करने लगी थी, क्योंकि फिर अंशुमन आ जाता है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो दोपहर को जल्दी ही आ जाता है 12:30 तक। तो 1 घंटा था मेरे पास, इतने टाइम में मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। दिव्यम बाहर खेल रहा था, तो मैं इतने में थोड़ी सी अंशुमन के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो फिर माँ बेटा हम चल दिए थे अंशुमन को लेने के लिए बस स्टॉप पर। 5 मिनट ही रुके थे, तो एकदम से बस आ गई। फिर हमने अंशुमन को लिया वहाँ से, और दिव्यम देखकर भैया को बहुत ही खुश हो रहा था, और भैया का हाथ पकड़ कर चल रहा था कि भैया चलो जल्दी जल्दी घर पर, मैं आपके साथ खेली खेली करूँगा। ये फिर शाम की क्लिप है। शाम को अंशुमन डांस क्लास में चला जाता है, वहाँ पर उसकी डांस की प्रैक्टिस हो रही थी, तो मैं भी आज उसकी डांस प्रैक्टिस देख रही थी। थोड़ी देर मैं भी वहाँ पर रुकी थी, तो और मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।